हेलो एवरीवन। सुपर 2020 क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपने नए सॉफ्टवेयर स्टूडेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे और उसके फीचर को जानेंगे। यदि आप लोगों को इन्हें परचेज करना हो तो परचेज कर सकते हैं और दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि इसमें फर्स्ट फीचर है लॉगिन फीचर। यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना होता है आपको, और जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडोज ओपन होगा जो हमारे सॉफ्टवेयर का मेन मेन्यू होगा। मेन मेन्यू एडमिशन एम्प्लॉयज़ पेमेंट रिपोर्ट आदि के बारे में डिस्कस करेगा। चलिए शुरू करते हैं अपने फीचर एडमिशन पर। एडमिशन में हमें स्टूडेंट की डिटेल्स देनी होगी। ऊपर की तरफ जो हमें डेटा शीट दिखाई जा रही है उसमें सारे स्टूडेंट की डिटेल्स है। प्लस जैसे ही हम क्लास को सेलेक्ट करेंगे या जैसे ही हम आधार नंबर को फिल करेंगे हमें उस स्टूडेंट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। जैसा कि मैं एक स्टूडेंट का आधार नंबर फिल कर रहा हूँ, 658595212535। जैसे हमने 10th क्लास का एक सुरेश सिंह नाम का स्टूडेंट है, उसकी डिटेल्स पूरी हमारी शो होने लगी। और जैसे ही हमारे क्लास में 10th का फीचर फिल हुआ, नीचे क्लास वाइज डिटेल हमारे क्लास 10th में सिर्फ एक स्टूडेंट इन्वॉल्व है जिसकी फ़ीचर्स नीचे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से हम फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं और फ़ीस पेमेंट में हम आधार नंबर से सर्च करके स्टूडेंट्स की डिटेल सर्च करते हैं तथा मंथ को सिलेक्ट करके फ़ीस डिस्क्रिप्शंस को देकर फ़ीस अमाउंट और बिल प्रिंट करने के लिए हम जिस मंथ का बिल चाहें बिल के सामने की को क्लिक करेंगे, बिल प्रिंट हो जाता है हमारा। ठीक है, और हमारा A5 साइज पेपर में प्रिंट होता है हमारी बिल के डिस्क्रिप्शन में। ठीक, तो डिस्क्रिप्शन दे देंगे यहाँ पे, और जैसे ही सेव करना है, एडिट करना है, एंट्री करना है, कार्ड करना है, एडमिशन करना है तो डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके हम एडमिशन पेज पर पहुँच सकते हैं। यह हमारा बेस्ट फीचर है। यदि आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और मेनू से भी हम लोग फ़ीस कार्ड पर पहुँच सकते हैं। मेनू को क्लिक करेंगे तो हम लोग फ़ीस कार्ड ऑप्शन पर पहुँच जाते हैं। ठीक, यहाँ से आधार नंबर से सिलेक्ट करके हम सर्च करके और मंथ को सिलेक्ट करके फ़ीस को डिफाइन कर सकते हैं कि किसकी कितनी फ़ीस जमा है, क्या है। ठीक है, और इस समय प्रेजेंट टाइम में 2 फ़ीस एंट्रीज दिखाई दे रही हैं। उनको डबल क्लिक करने पर भी हमें उसकी डिटेल्स पूरी दिखाई देने लगती है और बिल पर क्लिक करने के लिए बिल प्रिंट हो जाती है। जैसे एडमिशन फ़ीस 5000 है etc। एम्प्लॉयज़ भी डिटेल्स है, एम्प्लॉयज़ का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, IFSC कोड्स, HTTP फ़ोटो, सैलरी, डिस्क्रिप्शंस। और जैसे ही क्लिक करेंगे आधार नंबर पे भी एंट्री करेंगे तो भी इसकी डिस्क्रिप्शन दिखाई देने लगेगी, और डबल क्लिक करने पर लिस्ट बॉक्स से भी हमें इसका दिखाई देने लगता है डिटेल्स। पेमेंट करने के लिए पे ऑप्शन में जाएंगे, एम्प्लॉयज़ नेम सेलेक्ट करेंगे, उसकी कितनी सैलरी है, क्या डिपार्टमेंट उसका है, मंथ सेलेक्ट करके उसकी पेमेंट भी हम कर सकते हैं। पेमेंट बनाने का भी इसमें एक फ़ीचर दिया है जो बहुत ही बेहतरीन है, पेमेंट मेकर। इसमें जाकर यदि हम एम्प्लॉयज़ नेम सेलेक्ट करेंगे तो हमें सैलरी दिखाई दे, लेकिन यदि एब्सेंट कोई इंसान है यदि एब्सेंट 2 है तो 2 सेलेक्ट करने पर उसकी पेएबल अमाउंट कितना होगा वो भी दिखाई देने लगता है। इस तरीके से हम एक एम्प्लॉयज़ की कितनी पेमेंट पर मंथली सैलरी के हिसाब से हो रही है उसको भी डिफ़ाइन कर सकते हैं बहुत ईजिली तरीके से, और एक बेहतर पेमेंट बना सकते हैं। ठीक, और यहाँ से भी डायरेक्ट हम पे में जाकर उसकी पेमेंट भी कर सकते हैं। मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, एग्जिट भी कर सकते हैं। ठीक, पेमेंट मेनू बार से भी पेमेंट का ऑप्शन है, वहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। अब रिपोर्ट ऑप्शन में हमें स्टूडेंट्स की रिपोर्ट दिखाई देगी और एम्प्लॉयज़ की रिपोर्ट दिखाई देगी। स्टूडेंट्स की रिपोर्ट सेलेक्ट करने पर हमें एक स्टूडेंट्स पेज ओपन होगा जिसमें हमें क्लास सेलेक्ट करने पर हमें क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, उनकी डिटेल्स क्या हैं, उनका सेक्शंस क्या है दिखाई देने लगेगा। जैसा कि नीचे दिखाई दे रहा है, हमने 10 सेलेक्ट किया, 9 सेलेक्ट किया तो हमें 9th में 2 स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं, और 12 सेलेक्ट किया तो इसमें कोई स्टूडेंट नहीं थे। जिसमें कोई स्टूडेंट नहीं होंगे उसकी में कोई भी एंट्रीज दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो ये था हमारा एक बेस्ट फीचर।
और इसे क्लोज करने पर भी हम बहुत ईजिली तरीके से इसे क्लोज कर सकते हैं। ठीक, जैसा कि हमारा ऊपर लिखा हुआ ऑप्शन है क्लोज, वहाँ से हम इस विंडोज़ को क्लोज कर सकते हैं। ठीक, क्लोज करने के लिए हमारा एक नया फीचर है, यहाँ से हम मेनू बार से जब क्लोज करेंगे तो हमारा लॉग ऑफ हो जाएगा और दोबारा ओपन करने के लिए हमें इसे लॉगिन करना पड़ेगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे हों तो इन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।